हेलो फ्रेंड्स, आई होप डैट यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। सभी को नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में डिस्कस करेंगे के दूसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे सॉरी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के दूसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने पहले पार्ट में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्यों यूज होता है, क्या है, नहीं है, और लॉन्गिट्यूड को विस्तार से देखा। ठीक है। और इस वीडियो में जैसा कि हम लोगों ने बोला था कि पार्ट सेकंड में हम लोग लैटिट्यूड को डिस्कस करेंगे, तो ऐसा ही आज चलिए देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। लैटिट्यूड, जिसे कि हम लोग अक्षांशीय रेखा भी कहते हैं, तो क्या है? इट इज अ हॉरिजॉन्टली इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स अर्थ इन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। एक ऐसी क्षैतिज काल्पनिक रेखा जो कि पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण के दिशा में क्या करती है, बांटती है। एक ऐसी क्षैतिज काल्पनिक रेखा जो कि धरती को उत्तर और दक्षिण के भागों में बांटती है। ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहा होगा, ये सारी आप हॉरिजॉन्टली को छोड़ के स्लीपिंग लाइन से भी याद रख सकते हैं। स्लीपिंग लाइंस या लेटी हुई रेखा तो ज़्यादा याद रहेगा। तो ये सारी क्या है, इस सारी की सारी क्या है, ये है लैटिट्यूड। जैसा कि डिस्कस किए थे पिछले वीडियो में कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों मिलके किसी भी खास जगह को पॉइंट आउट करती है, किसी भी खास जगह को आइडेंटिफाई करती है। ठीक है। तो चलिए अब लैटिट्यूड से जुड़े और फैक्ट्स को देखते हैं। तो क्या फैक्ट है? तो फैक्ट्स रिलेटेड टू लैटिट्यूडनल लाइंस। ठीक है। तो सबसे पहला फैक्ट है कि 0 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन नोन एज द इक्वेटर। जो 0 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन होती है वो किस नाम से जानी जाती है? इक्वेटर, जिसे हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं। आगे हम लोग इस फिगर के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। इक्वेटर, अब इक्वेटर है क्या? इक्वेटर पृथ्वी को क्षैतिजीय रूप से दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है। क्षैतिज रूप से दो बराबर भागों में पृथ्वी को बांटता है, और यही 0 डिग्री लैटिट्यूड जो कि पृथ्वी को दो बराबर भाग में बांट रहा है, इक्वेटर या हिंदी में बोले तो भूमध्य रेखा कहलाता है। ठीक है। तो चलिए अब अगले फैक्ट को देखते हैं। फैक्ट नंबर 2 है पैरेलल लाइंस। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी लैटिट्यूडनल लाइंस होती है वो आपस में पैरेलल होती है। अब पैरेलल कहने का क्या मतलब? दो लाइन के बीच में जब इक्वल डिस्टेंस होता है, क्या? जब दो लाइन के बीच में इक्वल डिस्टेंस होता है, जैसे ये दो लाइन हमने खींचा और मान लिया कि इसके बीच में हर जगह दो लाइन के बीच में हर जगह पे इक्वल डिस्टेंस होता है, तो उसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। मान लिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, तो हर जगह पे 5 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है। इसी तरीके से जितना भी होगा डिफरेंस दोनों में, उतना हर जगह होगा। तो सारी लाइन क्या होती है? आपस में पैरेलल्स होती है। अब अगला फैक्ट क्या है? द लेंथ ऑफ लैटिट्यूडनल लाइंस डिक्रीजेज टुवार्ड्स द पोल्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो लैटिट्यूडनल लाइंस होती है उसकी लंबाई घटती जाती है ध्रुवों की तरफ। अब ध्रुव क्या है? पृथ्वी का सबसे उत्तरी छोर और पृथ्वी का सबसे दक्षिणी छोर को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। तो वहां पे जाते जाते जो होती है लैटिट्यूडनल लाइंस, वो क्या होती है? वो छोटे होने लगती है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जैसे देख सकते हैं, सब तो ये भी फैक्ट हम लोग बना सकते हैं कि जो सबसे लंबी जो लैटिट्यूडनल लाइंस होती है वो होती है इक्वेटर पे। ठीक है। इक्वेटर पे, ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन सबसे लंबी होती है। अब क्यों होती है? ये जो 0 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन है ये सबसे बड़ा रेडियस को क्रिएट करती है। क्या? रेडियस। जब सर्किल आप पढ़े होइएगा तो उसमें रेडियस होता है। जैसे कि एक सर्किल यहाँ पे बना लिए, इसको सेंटर मान लिए, और सेंटर से सर्किल के किसी एक सरफेस पे जो लेंथ होता है वो क्या होता है? रेडियस होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा रेडियस है, और जो लेंथ होता है सरकम स्टांस का जो लेंथ आएगा वो किस पे डिपेंड्स करता है?
सर्किल के रेडियस पे डिपेंड करता है। तो नीचे आते 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 देखिएगा रेडियस घटेगा, जिसके कारण से लैटिट्यूडनल लाइंस का लेंथ भी घटना स्टार्ट हो जाता है और एक समय आके तो जीरो हो जाता है। ठीक है, पोल के सबसे आखिरी छोर पे क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ये था पॉइंट नंबर हमारा 3। ठीक है, द लेंथ ऑफ लैटिट्यूडनल लाइंस डिक्रीजेज टुवर्ड्स द पोल्स। पॉइंट नंबर 4 है डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूडनल लाइंस इज 111.13 किलोमीटर। व्हाट? 111.13 किलोमीटर। तो इसको देखते हैं, किसी भी दो लैटिट्यूडनल लाइन के बीच में कितनी दूरी होगी। जैसे कि इसको मानते हैं तो क्या होगी, 111.13 किलोमीटर। बस इतनी दूरी होती है दो लैटिट्यूडनल लाइंस के बीच में। तो हम लोगों ने लैटिट्यूडनल लाइंस से जुड़े जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उसको देखा, और एक फैक्ट इसमें और रह गया, और वो फैक्ट क्या है कि इसमें हम लिखना भूल गया है, लेकिन हम ऐसे ही बताते हैं इसमें। एक मिनट। जो लैटिट्यूडनल लाइंस होती है, जैसे कि हम लोग लैंगिट्यूडनल लाइंस में देखे थे कि 360 लाइनें होती है। कितनी होती है? 360 लाइनें होती है। उसी तरीके से जो लैटिट्यूडनल लाइंस होता है वो 181 होता है। कितना होता है? 181 होता है। 181 लाइंस होता है, इसको लिख लीजिएगा। 181 लैटिट्यूड होता है। अब लाइंस का क्या है बात, उसको हम लोग देखते हैं। 181 होता है। अब इसमें देखिए कैसे होता है 181। तो एक तो हो गया यहाँ पे इक्वेटर, ठीक है, और इक्वेटर से एक एक डिग्री पे 90 लाइन बनेगा, 90 लैटिट्यूड बनेगा ऊपर। एक एक डिग्री पे, क्योंकि जैसा कि हम लोग बताए थे कि लैटिट्यूड हो या लॉन्गिट्यूडनल लाइन हो, दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस होता है। यदि डिग्री में बात करें तो एक एक डिग्री का होता है। और साउथ में एक एक डिग्री पे 90 बनेगा, तो 90 90 कितना हो गया? 180 हो गया। और एक इक्वेटर का जुड़ेगा तो कितना हो गया? 181 हो गया। लेकिन ये 181 लैटिट्यूड हुआ, लेकिन 179 लैटिट्यूडनल लाइंस होता है। ठीक है, लैटिट्यूडनल लाइंस होता है 179, क्योंकि ध्रुव पे लाइन नहीं बनता है, एक बेसिकली पॉइंट बन जाता है। ठीक है, ध्रुव पे लाइन नहीं बनता है, बेसिकली एक पॉइंट होता है, तो उसे हम लैटिट्यूडनल पॉइंट कहते हैं। दो लैटिट्यूडनल पॉइंट। तो जब 181 लैटिट्यूड में से दो लैटिट्यूडनल पॉइंट को घटाएंगे तो 179 क्या आएगा? लैटिट्यूडनल लाइंस आएगा। तो बहुत सिंपल है, 181 लैटिट्यूड होता है, जिसमें यदि बाइफरकेट करेंगे दोनों को तो 179 क्या आएगा? लैटिट्यूडनल लाइंस आएगा, और दो लैटिट्यूडनल पॉइंट आएगा, क्योंकि ध्रुवों पे लाइन नहीं बनता है, एक छोटा सा पॉइंट बनता है। उसी तरीके से नॉर्थ और साउथ पोल में। ठीक है, तो इस तरीके से ये हुआ लाइन से जुड़ी कि कितनी लैटिट्यूडनल लाइंस होती है, तो 181 होती है। ठीक है, तो इसके साथ ही ये वीडियो और ये पार्ट का भी समाप्ति होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं।